तो वो उसके मुताबिक रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप में भी इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और एनी अदर वैलिड डाटा टाइप जो आपकी वैलिड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ कैन वी रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है तो आप सिंपली वहाँ पे वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब होता है ब्लैंक, नो नीड। सो अगर आपने इस फंक्शन को कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके ज़हन में क्वेश्चन आता, हाउ कैन वी राइट सम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कि एक फंक्शन कैसे रिटर्न करता है वैल्यू। सो द कीवर्ड इज रिटर्न विच इज यूज्ड टू रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। जहां पे रिटर्न का फंक्शन की बॉडी के अंदर जहां पे रिटर्न का वर्ड मिल जाएगा वो वहीं से वैल्यू रिटर्न करके फंक्शन को एग्जिट कर देगा। तो कोशिश हम ये करते हैं कि जो रिटर्न होता है वो फंक्शन की बॉडी में एंड पे जाके करते हैं। सो इट डज टू थिंग्स, ये दो काम करेगा, रिटर्न सम वैल्यू टू अ कॉलिंग प्रोग्राम एंड आल्सो एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन, वो फंक्शन से एग्जिट भी हो जाएगा। सो वी कैन ओनली रिटर्न अ वैल्यू, अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन विच एवेल्युएट सम रिजल्ट फ्रॉम अ फंक्शन। तो हम फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, वो आप एक सिर्फ वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो फंक्शन सिर्फ आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी ले लें। द डाटा टाइप ऑफ द रिटर्निंग वेरिएबल शुड मैच रिटर्न वैल्यू टाइप डाटा टाइप। आपने जो डाटा टाइप लिखी हुई है और फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो दोनों सेम टाइप होने चाहिए। आप मिसाल के तौर पर रिटर्न करवा रहे हैं इंटीजर, लेकिन फंक्शन में आपने रिटर्न टाइप लिखी हुई है कैरेक्टर, तो वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, आपको सिंटैक्स एरर यहां पे देगा। सो देयर मे बी सम फंक्शंस विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो ऐसे फंक्शंस पे हम लिख देते हैं वॉइड, जो कि C++ का कीवर्ड है। द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, जो मेन फंक्शन की है। इफ वी डू नॉट मेंशन एनी रिटर्न टाइप विद द फंक्शन इट विल रिटर्न एन इंट वैल्यू। आप वॉइड लिख देते हैं और अगर आप रिटर्न करवाना चाहें तो ये रिटर्न हो सकता है, लेकिन इंटीजर डिफॉल्ट उसकी सेटिंग जो होती है वो इंट होता है। फंक्शन का नेम पे आ जाए। द सेम रूल ऑफ वेरिएबल नेमिंग कन्वर्जन्स आर अप्लाइड टू फंक्शंस नेम। कन्वेंशंस जो होती हैं वेरिएबल के नेम रखने के लिए वही एज इट इज यहां पे अप्लाई होंगी कि जनाब फर्स्ट लेटर आपका करेक्टर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब अल्फाबेटिकल होना चाहिए, स्पेसेस अलाउ नहीं है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने वेरिएबल का नाम रखने के लिए पढ़े थे वो सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। फंक्शन नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप फंक्शन का नाम ऐसा रखें जो खुद बता रहा हो कि इसका मतलब क्या है। लाइक स्क्वायर, तो मतलब ये स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट निकालेगा, सर्कल एरिया तो ये एरिया का सर्कल निकालेगा, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके देगा। सो नेक्स्ट है आर्गुमेंट की लिस्ट। अब आर्गुमेंट लिस्ट में क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन विच वी पास टू द फंक्शन, जिसकी बेस पर उसने वर्किंग करनी है एज एन इनपुट। सम फंक्शन डज नॉट नीड एनी इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म द टास्क। आप पैरेंथेसिस ब्लैंक छोड़ दें। इन दिस केस द आर्गुमेंट लिस्ट फॉर सच फंक्शन विल बी एम्प्टी, ब्लैंक छोड़ दें उसको। Arguments to a function are of a valid data type like int number, double radius and so on. आपने आर्गुमेंट की लिस्ट में वेरिएबल का नाम भी लिखना है और उसकी टाइप भी लिखनी है। सो अगली चीज आ जाती है डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट, उसकी बॉडी। सो दिस इज द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ये वाला एरिया जो होता है ये बॉडी ऑफ फंक्शन कहलाता है, यानी कि फंक्शन की बॉडी है। आप यहां पे जो टास्क परफॉर्म करवाने हैं वो लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिक्लेरेशंस एंड स्टेटमेंट्स, जो भी आपने उसकी बॉडी में परफॉर्म करवाना है वो आप लिख सकते हैं। सो द टास्क ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। जो भी परफॉर्म उसने करना है ना फंक्शन है, वो बॉडी में जो होगा वो परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट कर दी। सो दिस फंक्शन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड रिटर्न्स इट। वो आपको रिटर्न करके देगा, आपकी वैल्यू उसका रिटर्न करेगा रिजल्ट को। अब देखें मैंने इंटीजर टाइप का फंक्शन रिटर्न टाइप रखी, चूंकि इसने रिटर्न इंटीजर करना है, रिजल्ट मेरा इंटीजर टाइप का है, मुझे पता था इसलिए मैंने इंटीजर रखा। स्क्वायर इसका नेम है, इंट नंबर ये इसके आर्गुमेंट है, यानी कि इसको एक नंबर मिलेगा। अगर वो नंबर आप नहीं देंगे तो ये फंक्शन वर्कआउट ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं। तो ये इनपुट लेगा नंबर और क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले उसने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट के नाम से, जिसको उसने 0 सेट कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, रिजल्ट इज इक्विवेलेंट टू नंबर इनटू नंबर। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है, तो रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब उसने रिटर्न करवा दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट टाइप है इंटीजर, तो रिटर्न कौन सी है,
इंटीजर। सो ये एक सिंपल सा फंक्शन है स्क्वायर निकालने के लिए। अभी आगे एग्जांपल कोड करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। सो कॉलिंग मैकेनिज्म, हाउ अ प्रोग्राम कैन यूज अ फंक्शन। ये फंक्शन कैसे इस्तेमाल करेगा, आपका प्रोग्राम ये कैसे फंक्शन को यूज करेगा। इट इज वेरी सिंपल। द कॉलिंग प्रोग्राम जस्ट नीड टू राइट द फंक्शन नेम एंड प्रोवाइड्स इट्स आर्गुमेंट विदाउट डेटा टाइप। आप सिर्फ उसको वैल्यू दें, फंक्शन का नाम लिखें और ब्रैकेट में वैल्यूज दें, वो परफॉर्म कर देगा, वो कॉल हो गई इसकी फंक्शन की। It is important to note that while calling a function, we don't write the return value data type or the data type of arguments. Important चीज ये है कि हम फंक्शन कॉल करते वक्त ना रिटर्न टाइप लिखते हैं, ठीक है, और ना उसके आर्गुमेंट की लिस्ट की टाइप लिखते हैं, सिर्फ आर्गुमेंट की नेम देते हैं। सो जैसे कि देखें मैंने मेन के अंदर कैसे यूज किया, मैंने मेन में वेरिएबल लिया नंबर और रिजल्ट, दो वेरिएबल लिए, रिजल्ट को 0 साइन किया, नंबर को 0 कर दिया। एक स्टेटमेंट लिखी प्लीज एंटर द नंबर टू कैलकुलेट अ स्क्वायर। अब यहां पे सीन करवा लिया नंबर्स को, रिजल्ट इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर ऑफ नंबर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, चूंकि रिटर्न टाइप है तो मैंने इसके रिजल्ट को स्टोर करवा लिया रिजल्ट के अंदर। अब ये स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट में रिजल्ट स्टोर करवाएगा और आगे मेरी स्टेटमेंट ने उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिए। अब यहाँ पे आपके जहन में कंफ्यूजन आएगी कि फंक्शन की बॉडी के अंदर भी तो हमने रिजल्ट का वेरिएबल लिया। कीप इन माइंड वो जो था वो लोकल वेरिएबल था, यहाँ पे जो रिजल्ट है ये लोकल वेरिएबल है, इसकी स्कोप इस फंक्शन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो रिजल्ट का वेरिएबल है ये मेन का वेरिएबल है, ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है। सो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था, होप सो कि आपको क्लियर होगा। So declaration and definition of a function. So declaration and definition are two different things. Declare करना और define करना ये दो different task हैं। Declaration is a prototype. हम declaration को prototype भी कहते हैं, इसे signature भी कहते हैं function की। That includes the return type, name and argument list to the function, and definition is the actual function code. So डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसका नेम और आर्गुमेंट की लिस्ट, सिर्फ इतना काम ये डिक्लेरेशन है। इसे फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहते हैं और फंक्शन के सिग्नेचर्स भी कहते हैं। और एक्चुअल कोड जो उसकी बॉडी में लिखा जाएगा वो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो नोन एज ए डेफिनेशन सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। एज वी डिक्लेयर अ वेरिएबल लाइक इंट x before using it in our program, similarly we need to declare function before using it. जिस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह आप फंक्शन को डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। So declaration and definition of a function can be combined together. आप एक ही साथ इकट्ठा ये काम कर सकते हैं if we write the complete function before the calling function. अगर आप फंक्शन कॉल करने से पहले पूरा कंप्लीट फंक्शन लिखते हैं तो फिर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों लिखनी पड़ेंगी। देन वी डोंट नीड टू डिक्लेयर इट एक्सप्लिसिटली, एक्सटर्नली अलग से डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है वो ये होता है कि हम सबसे पहले मेन फंक्शन से पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप या सिग्नेचर लिख देते हैं, मेन में उसको कॉल करवाते हैं और मेन से नीचे हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ये एक समझ लें प्रोफेशनल वे है, लेकिन आप चाहें तो जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे डिफाइन भी कर सकते हैं। इफ वी हैव रिटन ऑल ओवर फंक्शन इन अ डिफरेंट फाइल एंड वी कॉल दीज फंक्शंस फ्रॉम मेन विच इज रिटन इन डिफरेंट फाइल्स। सो क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस द मेन विल नॉट बी कंपाइल्ड अनलेस इट नोज अबाउट द फंक्शंस डिक्लेरेशन। आपने अगर क्या काम करना है कि 10 फंक्शन बनाए, अब वो 10 फंक्शन एक फाइल में स्टोर कर लिए सारे, लिख लिए सारे। अब उस फाइल की जो फंक्शन जितने भी हैं उन तमाम के सिग्नेचर्स को आपको मेन फंक्शन या मेन फाइल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। या उसका अदर हल है कि आप उसकी हेडर फाइल बना लेते हैं। सो देयरफॉर वी राइट द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन बिफोर द मेन फंक्शन। सो ये रूल है कि मेन फंक्शन से पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है। Function declaration is one line statement in which we write the return type, name of the function and the data type of arguments. तो ये वन लाइन जो लिखते हैं ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन है।